लेकिन इस देश के SC ST और OBC का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब आप दीजिए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। तो आपके लिए भी एक शेर कह देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला। देखिए अमीर जी, मैंने सुधांशु जी को बड़े ध्यान से सुना और इन्होंने शुरुआत की बटेंगे तो कटेंगे बिहार से लेकर के। सुधांशु जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी की पार्टी और उसके परिवार को किसने बांटा? तो साहब आपने बांटा भी चिराग पासवान जी की पार्टी को और उसके बाद में केक काटा भी। तो यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है। शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। अकाली दल को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। ये केक काटते हैं और खाते हैं। अपने सहयोगियों को जो बांटे उसका समझ लिए क्या होगा कि इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो IIT भुवनेश्वर में SC ST OBC का आरक्षण कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, ज्ञान देव आहूजा के जरिए टीकाराम जूली का सम्मान कटा। ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश के SC ST और OBC का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जवाब देता हूं। भाई साहब, पहली बात तो जो आपने कहा पासवान जी की पार्टी में या किसी भी पार्टी में आपने कहा शिवसेना, तो इसका गृह मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। शिवसेना पुत्र मोह में टूटी, एनसीपी पुत्री मोह में टूटी, और जो कुछ वहां हुआ वो भी चचा भतीजा के बीच में हुआ। आपके भी चचा भतीजा के बीच में हुआ, वहां भी भतीजा भारी पड़ गया, यहां भी भतीजा भारी पड़ गया। अब रही बात इसकी तो आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस SC ST OBC का आरक्षण साफ। कश्मीर इन्होंने कहा माइनॉरिटी स्टेट हो गई, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और रही बात इसकी, दलितों के साथ कौन करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन? किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। हजारों दलित कर्मचारी डिमोट हो गए उसके बाद। और बात भी तो छोड़िए, साफ तो ये करते हैं, पहली भारत की जब दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, महिला मुख्यमंत्री, अरे उसको जिंदगी से ही साफ करने की कोशिश की थी। मैं सुधांशु जी ये पूछना चाहता हूं, आप सांसद हैं, संसद के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि आज इस अमृत काल में इस देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं तो मैं बता दीजिए। सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि आज इस देश में, सुनो नौजवानों, आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। क्यों? इस देश का SC ST OBC क्या खाली गटर साफ करेगा? कि इनको बाद में याद आता है, वो अब मैं बताना चाहता हूं। 2014 में सरकार गई है, 3 OBC मिनिस्टर्स के नाम बताइए यूपीए सरकार के, बोलिए। नहीं बता सकते, केवल एक थे वीरप्पा मोइली। अब आकर वो बोलने लगे, बोलो 3 बोलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC, हमारे प्रदेश अध्यक्ष OBC, फैजाबाद से हमारे MP OBC, आदि बहुजन समाज पार्टी के फैजाबाद से हमारा। अब आप बोलेंगे OBC तो छोड़िए, अरे परिवार के बाहर एक व्यक्ति यादव जाति में इनको नहीं मिला जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष CM बनाया हो, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और हमने तो 2 बनाए हैं, मोहन यादव जी अभी हैं और बाबूलाल गौड़ जी उससे पहले रह चुके। 2 यादव बनाए, आप दूसरा यादव बता दो, परिवार के बाहर का एक यादव बता दो। अब सुनिए, अगर इनकी बात है, इनको यादव में भी क्या नजर आता है? अभी भारत में मैच जीता, प्रेम नजर आता है। अपने रिटर्न बताइए। सूर्य कुमार यादव को ही बधाई दे देते, उसमें यादव नजर नहीं आता। अब सुनिए, हमारे एयर वाइस मार्शल AK भारती, जिन्होंने कहा था विनय न मानत जलस जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो न क्रीत, भय बिन हो न प्रीत, वो भी यादव थे, वो खराब नजर आता है। जस्टिस अशोक यादव यदि विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में इलाहाबाद का बोल देता है, वो खराब नजर आता है। बाबा रामदेव से बड़ा यादवों में कोई आज की डेट में योग ऋषि हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। इनको कौन अच्छा लगता है?
वो अच्छा लगता है, वो यादव अच्छा लगता है, वो लालू प्रसाद यादव जो मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकते हैं, वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी पे कमेंट कर दिया था और वो चुप मुंह लटका के बैठ गए। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, देखो भाई तुम्हारे स्वाभिमान के प्रतीक यादव कहां हैं और दूसरे कहां हैं। हमारे कृष्ण भक्त मोहन यादव चलिए हमारी पार्टी के, मैंने तो बाहर के 4 यादव। ओके, आपने बात कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं तो सुनिए सर, सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम हो रहीम हो नानक हो ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ओके, अब सुनिए, इनको भी बता देता हूं जनाब, तो मैं इनसे भी कह देना चाहता हूं, ये जो सेकुलरिज्म की नाव पे आप सवार होकर सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए भी एक शेर कह देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ओके, चलिए चलिए, अब थोड़ा अब ये बात नहीं कर रहा कि स्कैम हुआ है 71,000 करोड़ का। सीएजी ने स्कैम बताया बिहार में, ये कोई बात नहीं कर रहा। कहां कहां जा पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए, कहां कहां। और हमने भी सुना था पापा रुकवा देंगे युद्ध, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अभी तक यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है, पापा से रुका नहीं युद्ध वहां का। ऐसा है, ये भारत की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। चुनाव में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जो पिछले बार आपने वादे किए थे, आपने कितने पूरे किए बताइए। आप जनता के पास चॉइस तो हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो क्या करें। एक सेकंड, सबसे सर्टिफाइड बेवकूफ बनाने वाली अगर पार्टी कोई भारत के इतिहास में हुई है पिछले 70 सालों में, तो ये उसके प्रतिनिधि खड़े हैं। मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी कहां गई? जैसे ही सत्ता में आए जन फेंका लोकपाल दिए। रोकने वाले ये हैं। अपने अपने टर्न पे बोलिए। ये है माननीय सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं बिहार- बताऊंगा, मुझे अरे मौका सुनिए, दीजिएगा। पंजाब में तो क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है, बना दिया वहां लोकपाल। अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, उनको फेंका दिया। और सुनिए, मैं बच्चों को कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, फिर काई में कूद पड़े। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक बार गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अब दूसरी बार लोकसभा में अब कुएं में कूद पड़े, फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। और जिन्होंने कहा कि जो 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगा के चलते थे, उनके 3.5 करोड़ के पर्दे, शीश महल, इसे कहते हैं कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे दर्शक खुद समझ पाते हैं। ठीक है।